साधना के 12 दिन के बाद केवल वायु ली, प्राण लिया। 5वें महीने में साधना के भगवान का ध्यान रखकर श्वास जित होकर एक पैर पर खड़े हो गए। मन को चारों तरफ से खींचकर हृदय में भगवान का ध्यान लगा के वृत्तियां तदाकार कर दी। और क्या जप रहे हैं? श्वास श्वास से क्या जप रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते छठा महीना आया, इंद्र के गण परेशान हो गए देखकर ये नन्हा सा बालक जो गुजर रहे थे जंगल से। क्या देखा? एक नन्हा सा बालक ध्यानस्थ बैठा है, वृत्तियां अचल हैं, अडोल हैं, अकंप वृत्तियों के साथ बैठा है, तदाकार हो गया, समाधि लग गई है, होश ही नहीं। जाकर इंद्र को कहा, महाराज एक नन्हा सा बालक धरती पर मर्त्यलोक में ध्यान लगाकर वृत्तियां तदाकार करके बैठा, कोई होशो हवास नहीं। हम उसके आसपास से गुजर गए, उसके सन्निकट चले गए, उसे कोई होश नहीं आई, भजन कर रहा है। और लगता है इससे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे जिनके अभी जिंदगी के मनोरथ पूरे नहीं हुए, अगर इसने भगवान से इंद्रासन मांग लिया तो आपकी तो महाराज गद्दी जाती रहेगी। ये जिनके पास इंद्र का आसन है, इन्हें यही डर लगा रहता है गद्दी न चली जाए। भले ही गद्दी पे रद्दी बैठी हो, लोभी दंभी गुरु घने मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी हैं घने, चाहे गद्दी पे रद्दी बैठी हो। एक बार बहुत साल पहले मुझे यहाँ की बातें कभी कभी याद आ जाती हैं व्यासपीठ से। आज से करीबन 25 साल पहले जब मैं प्रचार के क्षेत्र में आया तो प्रेस वाले कुछ लोग आ गए मेरे पास, तो कहने लगे आपको गद्दी कहाँ से मिली? मैंने कहा डनलप के शोरूम से। गधा कहीं का, गद्दियाँ कहाँ से मिलती है? बोलो ना भैया, डनलप के शोरूम से। बोला महाराज क्या कह रहे हो? मतलब हम पूछना चाहते हैं, हम समझ गए तुम क्या पूछना चाहते हो। हम गद्दी के रद्दी नहीं है, हमने जो पैदा किया है अपने ज्ञान बल से किया है। गद्दी की रद्दी बन के नहीं आए, गद्दियों पे रद्दी बैठती है, बस पहला ही सिद्ध होता है, दूसरा प्रसिद्ध होता है और तीसरा गिद्ध होता है। याद रखना, ये सिद्धों की परंपरा है, ना ये प्रसिद्धों की परंपरा है और ना ये गिद्धों की परंपरा है, ये सिद्धों की परंपरा। गद्दी पे रद्दी बैठती है महाराज, गद्दियों की परवाह नहीं करते। जिनके पास ज्ञान है वो अपना वजूद अपने आप पैदा करते हैं, उनका वजूद उनसे होता है, वो किसी और से नहीं होता। अपना वजूद खुद पैदा करो, तब तो तुम्हारे में साधना है, तब तो तुम्हारे में बल है। तुमने पकी पकाई खाई, पहले किसी ने पकाई तुम्हें दे दी, तो जूठन पे मत पलो, अपना बनाओ। और बोलो ना जी, हाँ जी, मैंने नहीं लगता तुझे बनाओ दे सारे रामो शामो बहादुर गंगा नहीं, मैंने नहीं लगता तुझे बनाओ खा लेके। अपनी बनाओ और अपनी खाओ, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथी जगन्नाथ है। महाराज
जब गद्दी को खतरा हुआ, इंद्र ने कहा जाकर इसकी साधना तोड़ो, नष्ट करो इसकी साधना, ये इसकी साधना सफल ना हो। और कई लोग यही करते रहते हैं, कई सारे इंद्र ध्रुवों की साधना को नष्ट करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। महाराज आज प्रेत बन के बैठे हैं। महाराज ध्यान देना। ध्रुव जी महाराज क्या कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? हवा चलाओ कि अंधड़ में बह जाए। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्माएं नहीं बुझ सकती। जिनको रोशन करने वाला विधाता स्वयं हो, वो ज्योतियां कैसे बुझ जाएंगी जिनको जगाने वाला परमात्मा स्वयं है। महाराज ध्रुव जी महाराज तो अटल रहे, अडोल रहे, अकंप रहे, तस्से मस नहीं हुए। इंद्र ने सारा जोर लगा लिया महाराज। अब तो इंद्र वायुदेव जोर लगा के थक के हार के वापस आ गए, लेकिन महाराज कुछ न कर पाए। ध्रुव जी महाराज पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। अब तो महाराज इंद्र ने दोबारा भेजा जलदेव को, अपने बादलों को, कहा जाओ ऐसे बरसो कि ये साधना छोड़कर भाग जाए। महाराज बादल आए घन घनाते हुए, और जिसका रक्षक कन्हैया हो, जिसका रक्षक गोविंद स्वयं हो, महाराज वो कैसे बिखर जाएगा, वो कैसे हट जाएगा साधना के पद से। महाराज खाली हो गए बादल बरस बरस के, ध्रुव जी महाराज को असर नहीं हुआ। तो महाराज इंद्र ने आखिरी पैंतरा अपनाया और नकली सुनीति को, माया की सुनीति को भेजा। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। कौन कौन बोलो ना भैया। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक हे कन्हैया तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक कन्हैया तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। ये पत्ते टूट नहीं सकते, क्योंकि इनको रोशन करने वाला स्वयं गोविंद है। महाराज सुनीति आई, नगली दौड़ी हुई आकर लिपट गई ध्रुव जी महाराज को, चरण पकड़ लिए। बेटा कहाँ था तू, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। ध्रुव जी ने आंखें खोली, देखा, देखते ही पहचान के बोले तुम हमारी मां नहीं हो सकती। एकदम घबराई माया थी। बोले इसको कैसे पता चल गया, ज्ञानी को कभी माया नहीं हरा सकती। माया को ज्ञानी हराता है, ज्ञानी को माया नहीं हराती। वो समझ गए, बोले तुम मेरी मां नहीं हो सकती। शतरानी कभी भी अपने पति, अपने पुत्र और अपने पिता के घर वापस आने की उम्मीद नहीं करती। वो उनको बलिदान करती है राष्ट्र पर, धर्म पर, अपने पिता का,
अपने पति अपने पुत्र का बलिदान देती है, वही शतरानी होती है। माया की सुनीति लुप्त हो गई और ध्रुव जी महाराज फिर भजन में लग गए। इंद्र के सारे पैंतरे विफल हो गए। क्या करने लगे ध्रुव जी? इसीलिए यही करना। गुरबाणी में कहते हैं राम सिमर यह तेरे काज है, माया को संग त्याग, प्रभु की शरण लाग, जगत सुख मान में त्याग, झूठो सब साज है। राम सिमर यह तेरा काज है, यही तेरा काम है। क्या करना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
इश्क ने भुला नचाया, 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 इश्क का रोग लगा बैठी, इश्क का रोग लगा बैठी, जिस लगा जितना पर बैठी, तन चरखे पौने भूल जाएगी, भूल जाएगी, तन चरखे पौने भूल जाएगी, किच गलियां में भूल जाएगी, एक पार न किधरे ला बैठी, एक पार न किधरे ला बैठी, जिद भक्ता बिजना पर बैठी, जिद भक्ता बिजना पर बैठी, जिद भक्ता बिजना पर बैठी, बिजना पर बैठी, इश्क का रोग लगा बैठी, इश्क का रोग लगा बैठी। गुरु जी को क्या हो गया? परमात्मा से इश्क हो गया, दीवाने हो गए हरि नाम के। अब तो मस्ती चढ़ नहीं पा रहा है, अब तो होशो हवास नहीं रहती, अब तो एक ही चीज गूंजती है अंदर। क्या गूंजता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ही चीज गूंजती रहती है। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन हे कृष्ण जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचकूला वालों, आज की बात फिर नहीं होगी, आज की बात फिर नहीं होगी, बोलो ना भैया, फिर नहीं होगी, आज की बात फिर नहीं होगी, ऐसी मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की बात फिर नहीं होगी, ऐसी मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर और भी आ जाएंगे, कहीं आएंगे कथा करने वाले, कहीं जाएंगे, लेकिन सत्संग की ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। आज की रात अगर भजा है थोड़ा सा तो तुमको भी हुआ होगा महसूस, आज की रात अगर भजा है थोड़ा सा तो तुमको भी हुआ होगा महसूस, जैसे सत्संग की ये रात दोबारा फिर नहीं होगी। एक नजर मुझको मुड़कर देखने वाले, एक नजर मुझको मुड़कर देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी? चांदनी रात याद आती है, शरद पूर्णिमा की वो मुलाकात याद आती है, देखकर मेरे श्याम सुंदर को मुझे आज की सत्संग की बरसात याद आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि कन्हैया से प्यार एक गजल है गुनगुनाने के लिए, कन्हैया से प्यार एक गजल है गुनगुनाने के लिए, मेरे ठाकुर का प्यार एक नगमा है सुनाने के लिए। कन्हैया से प्यार एक गजल है
गुनगुनाने के लिए मेरे ठाकुर का प्यार एक नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो हर किसी को नहीं मिलता पंचकूला वालों। पंचकूला में इतने ही लोग हैं, बोलो ना भैया, कितने सनातनी रहते हैं यहाँ? बस इतने ही, बोलो ना भैया, बस इतने ही सनातनी है? नहीं ना, बहुत सारे। लेकिन आप ही क्यों गुनगुना रहे हो? इसका कारण पता क्या है? फिर से सुनो। प्यार कन्हैया का एक गजल है गुनगुनाने के लिए, ठाकुर का प्यार एक नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता। बड़ा हौसला चाहिए कन्हैया की कथा में आने के लिए। ये हौसले को खुद देता और आकर बैठ के उसका भजन कर सको, ये किसी को देता है। कहीं तो यहाँ आके भी भजन नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं। और यहाँ आना सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ दोनों न दिया और मुझसे क्या करना पड़ेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरे ज्योति महाराज भगवान का तेज अंतर में प्रकट हो गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, शिष्य के अंतर में तेज प्रकट हो गया। नारद जी प्रकट हुए ध्रुव के आगे, तूने कमाल कर दी बेटा, तेरे अंतस्थ में नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आनंद तो बड़ा आ रहा है लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। बोले आनंद आ रहा है तृप्ति नहीं हो रही? तृप्ति कैसे होगी बेटा? तृप्ति कैसे होगी महाराज? ध्रुव जी कहते हैं तृप्ति कब होगी? ऐसे होगी, मैं आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, मैं आपके आपने वो स्कूटर चलाए जिनको बहुत सारी लात मारो तो चलते हैं। टेढ़ा करो महाराज, लात मारो जोर जोर से, लातें थक जाती है, वो कभी कभी स्टार्ट नहीं होते। पंचकूला में थोड़े ऐसे स्कूटर बैठे हैं, जरा जोर से बोला करो, एक बार में स्टार्ट हुआ करो। मैं आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, मैं आपके बढ़िया जब पेंदिया में फेरी शुरू होते हैं, मैं आपके प्यार में बन के खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। मैं आपके प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, बन के खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। मुझे भूलना चाहो तो हे कन्हैया अपनी सांसें रोक लेना, सांस लोगे तो तुम्हारे अंदर उतर जाऊंगा, तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगा। क्या कर रहे थे ध्रुव जी? बोले आनंद तो आ रहा है पर तृप्ति नहीं हुई। नारद जी ने कहा तृप्ति क्यों नहीं हुई? बोले हमें तो उसे प्रत्यक्ष देखना था, उसकी गोद में बैठना था, ये तो प्रकाश बन के आ गया। मैंने तो उस नारायण का ध्यान किया है, नारायण को पाना है। नारद जी कहने लगे बेटा ये असंभव है। Impossible says I am possible. Possibility is hidden in the world. There is nothing impossible in this world. Even impossible says I am possible. महाराज ध्रुव ने कहा हम तो पाएंगे, हमें पाना है। नारद जी ने कहा कठिन सौदा है बेटा। बोले कोई डर नहीं, प्राण जा सकते हैं। बोले कोई डर नहीं, आज नहीं कल तो जाना ही। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 70 80 90 कहीं तो जाएंगे, आज चले जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन उसको पाके जाए, जीवन सफल करके जाए, तभी इस जीवन का आनंद है। आप सिर्फ आदेश दीजिए, बोले श्वास रोककर नाम जपो, और जब तक भगवान प्रकट ना हो भले ही प्राण चले जाए श्वास मत लेना। क्या जपना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव धारणा धार यह भारतीय मंत्र निधान हरि कृपा करण का पूर्ण किए ज्ञान आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर करती जपते रहे और जब श्वास रोके ना प्रकृति की प्राण वायु को पी गए। उड़ते हुए पक्षी महाराज गिरने लगे। उड़ते हुए पक्षी गिर रहे हैं महाराज, हवाएं रुक गई हैं, पेड़ सूखने लगे, शाख पत्ते सूखने लगे, चारों ओर उल्कापात होने लगे, तारे टूट टूट कर गिरने लगे, देवताओं के कंठ अवरुद्ध हो गए। सब सोचने लगे आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, इतने उल्कापात क्यों हो रहे हैं महाराज। और तभी जब देवताओं के कंठ अवरुद्ध हुए, सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी सहित कंठ पकड़े हुए थे, कहने लगे प्रभु पता नहीं सृष्टि में क्या हो रहा है, प्राण वायु खत्म हो गई है, समझ नहीं आ रहा, कौन ऐसा धरती पे आ गया जिसने ऐसा कर दिया है। भगवान बोले देखो हमारा भी आसन हिल रहा है, देखो मेरे आसन में भी कंपन हो रहे हैं, मेरा आसन। बोली आसन क्यों हिल रहा है, बोले धरती पर एक अद्वितीय बालक जिसने संकल्प शक्ति का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसने अपने श्वास रोक लिए हैं, उसके श्वास रोकने से सृष्टि की प्राण वायु रुक गई है। और महाराज एक सूफी ने बड़ा सुंदर कलाम लिखा, सुबह करीब है तारों का हाल क्या होगा, सुबह करीब है तारों का हाल क्या होगा, अब इंतजार के मारो का हाल क्या होगा, सुबह करीब है तारों का हाल क्या होगा, सुबह करीब है तारों का हाल क्या होगा। हमें ऊपर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है, हमें इन पर भी यकीन है और मौत पर भी